ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करती है। सो पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये देख लेते हैं। मिसिंग, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, ओके, लॉट ऑफ लव, इमोशंस, बहुत इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, लव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ बर्डन है आप लोगों के बीच में, बट आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और पसंद करते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से अगर बात करें, यू आर वेटिंग, ओके, बहुत स्लो एनर्जी है, या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप इस पंगे में पड़ना नहीं चाहते हैं, बट स्टिल यू आर वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं फिर भी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफ कोर्स वो भी कुछ ज़्यादा अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं, बट उनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओके, स्लो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आप उनको रीच आउट करें और मे बी दे आर वांटिंग, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ओके, और अभी फ़िलहाल स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, बट येस मे बी दे विल ड्रॉप अ मैसेज या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और आउटकम आप लोगों के बीच में क्या है, क्लैरिटी, जस्टिस। इट इज़, अगर जो लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स, तो मुझे लगता है कि टाइम लग रहा है ओपन अप होने में। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई क्लियर कम्युनिकेशन होगी किसी बात को लेके, ठीक है, और फिर आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ डिसीजन लग रहा है। ये शादी को लेके हो सकता है, या कोई डिसीजन लेना हो या फैसला लेना हो कि ये इस तरीके से होगा या ऐसे होगा, या कोई आपको बात, कोई आपसे मतलब आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, कोई वापस से आपकी तरफ आ रहा है और कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल्स के लिए आई थिंक कोई रीच आउट कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, वेरी वेरी अट्रैक्टेड, दिस पर्सन इज टूवर्ड्स यू। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। सो ये कोई है जो आपको रीच आउट कर सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में यंग हो, या आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आप भी हो सकता है इनको जानते हो, या अट्रैक्शन है, वट एवर इट इज। सो बी रेडी फॉर मैसेज और अ कॉल। और करियर के लिए क्या दिखाई दे रहा है, करियर के लिए फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होने वाले हैं, काम का प्रेशर होगा, बर्डन होगा, ऑफ कोर्स। हो सकता है आप एग्जॉस्टेड महसूस करें, बट आई थिंक आप अपना काम पूरा करेंगे। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट मनी से रिलेटेड कुछ है जो आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है यू हैव लॉट ऑफ डेब्ट्स टू पे, और आप उस चीज़ को कम, मतलब कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से गिव अप नहीं कर रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक उस वे में कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या हो सकता है कि आप हैप्पी हो रहे हैं, आप कंटेंट हो रहे हैं, और मे बी कहीं से आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल रही है, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक थिंग्स आर पिकिंग अप, चीज़ें दोबारा से पिकअप कर रही हैं, और फिर आप हो सकता है हैप्पी महसूस करें। अब ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कोई प्लानिंग हो सकती है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें पिकअप करेंगी फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ओके, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ चुनौती है जो आप फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं,
और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, बट वट एवर इज़ हैपनिंग, जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मे बी इट इज़ अबाउट कि आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू। लाइक हेल्थ वाइज भी हो सकता है आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो कि चीज़ें कुछ हैं, और वैसे भी आपको महसूस हो रहा हो, करियर पे भी आपको कुछ ऐसा डाउट्स है, तो एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं, एंड मोर ओवर आपको क्लैरिटी मिलेगी, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, कम्युनिकेशन होगी, चीज़ें ठीक होंगी। इट्स लाइक अ न्यू जर्नी कि आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। तो आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस जर्नी में, लेट अस फाइंड आउट। एंजल्स कह रहे हैं लेजीनेस छोड़ दीजिए, आपकी जो लेजीनेस है ना वही कारण है इस चीज़ का। डोंट बी लेजी। मुझे लगता है यू आर कॉन्स्टेंटली, मतलब आप बहुत लेजी हो जाते हैं। अर्लियर आप ऐसे नहीं थे, थिंग्स वर गुड फॉर यू। ब्रेक थ्रू, यू आर नियर द ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़े बदलाव के पास हैं आप, और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, बहुत बेहतर होने वाली हैं, ठीक है। और आपने जो इतना पेशेंस रखा है वो ज़रूर पे ऑफ करेगा। अब इसका मतलब ये है कि जितनी भी, मतलब आपको ऐसा लग रहा है चैलेंजेस आ रहे हैं, और अब आपको ऐसा लगता है बस आप थक के हार के बैठ गए हैं, आप गिव अप करना चाहते हैं, बट आप बहुत एक ब्रेक थ्रू के नज़दीक हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे डोंट बिल्ड वॉल्स अराउंड यू, और इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस, आपको एंजल्स कहना चाहते हैं अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अंदर की आवाज़ को सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, देयर इज़ विजडम, डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल, ठीक है। बहुत से लोग इस टाइम पे आपको मिसगाइड करेंगे या आपके ऊपर आपको मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, बट नो, आपको एंजल्स कह रहे हैं बी लाइट, बी हैप्पी, बी काइंड विद योर सेल्फ, मतलब खुद के साथ भी। और एक नई जर्नी की, बिल्कुल भी इस टाइम पे लोगों पे ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए या मत सुनिए, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद की सुनिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को सुने इस टाइम पे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इस टाइम पे लोगों की नहीं, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं यू आर इनफ, आई एम इनफ, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। तो अपनी वर्थ को पहचानिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। समथिंग लवली, मतलब कुछ ना कुछ बेहतरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू। मैं आपको बोल रही हूँ यू आर नियर अ ब्रेक थ्रू, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू हो चुका है, ठीक है। और अब आपकी तैयारी है आगे बढ़ने की। योर पोटेंशियल, आप अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल भी शक मत कीजिए। और वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। तो आई थिंक ज़रूर कहते हैं ना कि आपने कुछ सोचा है तो वो ज़रूर पूरा होगा। थिंग्स विल अलाइन फॉर यू, बट उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हमें यहाँ पे गार्डन दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये ग्रोथ का टाइम है आपके लिए, और मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो एक्चुअली में आपके लिए वर्क ज़रूर करेगी, बट उसके लिए स्टैंड लेना होगा आपको। तो डर के भागिए मत, डोंट रन अवे, और बिल्कुल भी फियर मत कीजिए। और दूसरा ये है कि आपने बहुत कुछ देख लिया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, एनीथिंग, यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स, यू आर लाइक अ लाइनस, ओके। फ़र्क नहीं पड़ता मेल है फीमेल है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि 4-4 एनर्जी बहुत आ रही है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो पीरियड आने वाला है जब आप ये देख पाएंगे कि हाँ, और लोग भी देखेंगे कि हाउ यू डिड इट, ओके। जिस तरह तरीके का फ्यूचर आप इमेजिन कर रहे हैं। तो मंजिल नज़दीक है, बस फाइट करना मत छोड़िए, आगे बढ़ते जाइए, और अपने टारगेट को आप अचीव कर ही लेंगे। तो ये इस हफ्ते के लिए आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। सो मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.